देखिए, ये क्वेश्चन आप समझेंगे, वेरी इजी तरीके से बताएंगे हम, तुरंत समझ में आएगा, पेपर में आने आने लायक है। देखिए, स्ट्रेट हाईवे, एक मान लीजिए हमने स्ट्रेट हाईवे बना लिया, ये आपका हाईवे हो गया। स्ट्रेट हाईवे लीड फुट द टावर, अब आपका एक टावर खड़ा हुआ है, ये आपका टावर हो गया। टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक व्यक्ति के यहाँ टावर के यहाँ टॉप में बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप द टावर, टॉप ये लिखा, टॉप द टावर, ऑब्जर्व कार, कार को देख रहा है, तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, तो यहां से देखेगा, और क्या है ये एंगल, कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। जब कोई ऊपर से देखता है तो एंगल क्या है, डिप्रेशन एंगल बनता है, डिप्रेशन एंगल बनता है, तो ये आपका कितने डिग्री का है, आपका 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री का ये होगा, तो अल्टरनेट एंगल से 30 डिग्री का आपका ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अप्रोचिंग फूट द टावर विथ द यूनिफॉर्म स्पीड, अब आपकी क्या है, फुट की तरफ, मतलब इस दिशा में यूनिफॉर्म स्पीड से 6 मिनट में कार क्या है, एक पहुंचती है, और एंगल का निर्माण करती है कितना, 60 डिग्री का। यहां से कार क्या है, स्टार्ट होती है, और मान लीजिए यहां पहुंचेगी, 6 मीटर चलती है वो, यहां तक पहुंची, ये कितना है, 6 मिनट, 6 मिनट, और वो यहां तक पहुंच गई। अब आपको फाइंड करना है 6 मिनट लेटर एंगल डिप्रेशन ऑफ कार कितना, 60 डिग्री का, ये आपका कितने एंगल का बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। फाइंड द टाइम, टाइम टेकन कार रीच द फुट ऑफ टावर, अब कार जो है यहां से यहां तक आ चुकी है, अब यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, हम मान लीजिए x मान ले इसकी दूरी, ये तो आपको ये फाइंड करना x की वैल्यू, ये ऊंचाई आपकी दी है नहीं दी, देखते हैं, 15 स्ट्रेट फुट द इतना है, टावर एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व एट द एंगल्स डिप्रेशन से, टावर यूनिफॉर्म स्पीड, एंगल डिप्रेशन कर्व फाउंड इतना इतना, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार रीच द फुट ऑफ टावर, तो ये टावर तक कहां तक पहुंचती है, ये आपकी हाइट नहीं दी है, मान लीजिए आपकी ये हाइट जो है हम एच मान लेते हैं, ये हाइट हो गई, एच मान लेते हैं, तो अब देखिए अब अपन क्या कैसे निकालते हैं, गिवन जी आई वी एन, गिवन 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 गिवन, अभी नाम तो लिखे ही नहीं हमने, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी इक्वल हाइट ऑफ एच ई आई, एच ई आई जी एस टी, हाइट, हाइट ऑफ टावर, टी ओ डब्ल्यू आर, टावर आपकी ए बी इक्वल है एच मीटर। अब एंगल कितना है आपका, एंगल 30 डिग्री है, एंगल सी डी ई, ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल है एंगल डी ए बी के, ए डी बी के कितना है, 30 डिग्री का, एंड एंगल ए सी बी, सी ए सी बी कितना, 60 डिग्री का, डिस्टेंस 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 डीसी इक्वल है 6 मिनट, 6 मिनट, फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है टाइम टेकन का रीच द फुट ऑफ टावर, तो फाइंड करना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऑफ बीसी
इक्वल x मीटर, ये फाइंड करना है। तो आप लिख लेंगे देख देख करके, इससे देख देख के। अब आप शुरू करेंगे, ए बी सी ले लेते हैं हम। एन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल, देखिए ए बी अपॉन बी सी टेन थीटा। ए बी की वैल्यू है एच, एक्स इक्वल टेन कितना 60 डिग्री, हमने 60 ले लिया। तो 60 के मान कितना है, 60 की वैल्यू है √3। तो एच अपॉन एक्स इक्वल √3, ये 60 की 1060 की वैल्यू हो गई। अब आपका x इक्वल निकल आएगा, h इक्वल निकल आएगा h इक्वल x√3। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब अपन निकालेंगे इक्वेशन सेकेंड से। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी अपॉन बी डी इक्वल होता है, ये भी क्या होता है टेन थीटा। ए बी की वैल्यू वही h है, बी डी की वैल्यू है, देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू है x प्लस सिक्स इक्वल टेन 30 डिग्री। ये है आपका 30 डिग्री। इन 30 के मान होता है 1/√3, h अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल 1/√3 कितना 3। हम क्रॉस मल्टी करेंगे मान लो, तो आपका आ जाएगा h√3 इक्वल x प्लस 6। अब हम मान लीजिए h का मान जो है रख दें, h का मान यहां पर रख दें, पुटिंग कर दें। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखिए h इक्वल क्या है x√3। तो जहां h लिखा है वहां हम क्या लिख देंगे x√3 लिख देंगे, और ये आपका ब्रैकेट लगा देंगे, ये √3 पहले से लिखा था लिख देंगे। जहां पर आपका ये h लिखा है वहां h के स्थान पर x√3 मान यहां h का रख देंगे। फिर आप लिख देंगे ये √3 जैसा का तैसा इक्वल जैसा का तैसा और x जैसा का तैसा प्लस 6 जैसा का तैसा। अब हम जब इसका मल्टी करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 का क्या 3 होता है, तो आपका 3x आ जाएगा इक्वल x प्लस कितना हो जाएगा 6। x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस x हो जाएगा इक्वल कितना 6। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x इक्वल कितना 6। तो x इक्वल हो जाएगा 6/2। इसका डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 3। आपकी डिस्टेंस जो है 3 मिनट में क्या है वो पहुंच जाएगी। कितना निकल आएगा आपका द कार 3 मिनट, टाइम टेकिंग कितना लेगा 3 मिनट। हेंस द कार रीच REACH रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 मिनट। 3 मिनट में क्या है आपका ये पहुंच जाएगा। देखिए हमने क्या है इसकी सहायता से हमने क्या है डायग्राम बना लिया। इनमें डायग्राम बनाना वेरी सिंपल है, यदि आप पढ़ के बनाएंगे। देखिए स्टेट हाईवे था, हमने स्टेट हाईवे बना लिया। फिर आपका लिया था एक टावर खड़ा कर दिया, यहाँ व्यक्ति बैठा था, दो कार को देख रहा था, एक कार को देख रहा था, ये कार यहाँ थी। अब ये दौड़ेगी इस तरफ फुट की तरफ दौड़ेगी तो 6 मिनट में यहाँ तक आती है। अब वो कह रहा है कि यहाँ तक आ गई तो यहाँ तक कितने मिनट में आएगी, ये आपको निकालना था। तो हमने क्या इसकी सहायता से हमने क्या है डायग्राम बना लिया, और डायग्राम बनाने के बाद हमने क्या एक ट्रायंगल क्या ये वाला ले लिया,
पहला ये चाहे जो पहले ले लो उससे कोई मतलब नहीं होता है। हमने क्या ट्रायंगल ये ले लिए तो h अपॉन x लिख लिया इक्वल 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान क्या हमने क्या है ये √3 लिख दिया था, ये हमने √3 लिख दिया था, ये देखिए ये लिखा है। अब बस क्रॉस मल्टी करके h का मान हमने निकाल लिया था। फिर हमने क्या किया, ए वाला ट्रायंगल ले लिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया और ये h अपॉन क्या है इसको लिख दिया x प्लस 6 मीटर देखो लिख दिया। अब हमने ये 10 30 का मान जो है 10 आपका 30 था, 10 30 का मान को 1/√3 होता है, हमने टेबल बना ली थी पहले से। तो अब इसका यदि क्रॉस मल्टी करवाएंगे तो आपका देखिए ये आ जाएगा, इसका से मल्टी कर देंगे तो ये हो जाएगा, 1 का इससे मल्टी करेंगे x होगा, 1 का 6 में करेंगे 6 होगा। अब हम h का मान जो पहले निकाल के बैठे हैं तो इस h का मान जो है हम कहां पर रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो इस h का मान जो है हम कहां पर रख देंगे, यहां पर h के स्थान पर रख देंगे। ये जैसा कहता है सर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट रूट हट जाएंगे, आपका 3 हो जाएगा। अब ये जैसा कहता है ऐसा है, x को हम इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस होके क्या 2x बचेंगे, 3x में से 1x गया तो 2x बचेंगे और 2 का ये हम इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड होगा अर्थात 3 बचेगा, आपका 3 बचेगा। 2 का डिवाइड किया 6 में 3 आया और 3 मिनट आपके हो गए। इस प्रकार आपकी जो ये कार थी यहां से पूर्व तक पहुंचने में आपको 3 मिनट लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आप इस क्वेश्चन से डायग्राम बनाना मेन होता है, इसमें डायग्राम बना लेंगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी, मेन होता है डायग्राम बनाना। तो देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, तो हम पहले क्या बनाएंगे, टावर बनाएंगे। ये हमारा टावर बन गया, ये आपका ग्राउंड हो गया। अब लिखा है द एंगल एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना, टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट एट डिस्टेंस, एक की 4 मीटर एक की 9 मीटर। तो मान लो यहां से यहां तक मान लो हमने एक पॉइंट मान लिया, ये 4 मीटर हो जाएगी। दूसरा हमने पॉइंट मान लिया यहां से यहां तक 9 मीटर हो जाएगी, अरेंज कर दिया। तो यहां से ये आपका एंगल ये बन गया, ये आपका एंगल बन गया। तो ये डिस्टेंस जो है आपकी ये 9 मीटर हो गई और ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर हो गई पॉइंट से। एक एंगल आपका यहां से बन जाएगा, ये बन गया। अब देखिए 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, कहां से था, बेस ऑफ टावर से, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ द कंप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, कंप्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, आपको ये प्रूफ करना है कि हाइट इसकी टावर की 6 मीटर है। ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है यहां से है ये h आपकी कितनी है 6 मीटर है, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या मान लिया, ए बी सी और ये डी। तो हम गिवन लिख लें, गिवन लिखने के बाद हम आपको बताते हैं, वेरी सिंपल है, GIVEN गिवन तो हाइट ऑफ एंगल ऑफ लेसन्स, टॉप ऑफ एंगल ऑफ लेसन, टॉप ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर, इतना डिस्टेंस, चलो DIS डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ टावर बेस ऑफ टावर, BC इक्वल 4 मीटर और BD इक्वल 9 मीटर। अब प्रूव करना है, टू प्रूव हाइट HEIGST हाइट ऑफ
टावर TOWER टावर AB इक्वल h मीटर, AB इक्वल 6 मीटर, 6 मीटर। ये आपको प्रूफ करना है कि आपकी ये 6 मीटर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एंगल आपको ये मान लो थीटा है, इस एंगल को मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। ये एंगल आपका हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। अब आप निकालेंगे, देखिए ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी डी ले लेता हूं, पहले बड़ा वाला ले लेता हूं, ए बी डी में, ए बी डी में ए बी अपान बी डी टेन थीटा। देखिए ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी टेन थीटा। पप्पू बाबू पाल से, पप्पू बाबू पाल हल्ला हल्ला बोल, इससे क्या है, परपेंडिकुलर बेस, मतलब टेन थीटा। ए बी की वैल्यू हमारी मान लो एच है, एच, बी डी की वैल्यू है 4, टेन थीटा। इक्वेशन आपका हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि अब इसमें कुछ कर सकते नहीं है, मान इसका दिया नहीं है, इसलिए स्टॉप कर देते हैं। अब देखते हैं दूसरा वाला, इन ट्रायंगल ए बी सी में वही चीज इसमें भी लिख देंगे अपन। देखिए ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी इक्वल टेन थीटा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, बी सी की वैल्यू कितनी है, यहां हमने गलत लिखा था, ये 9 था, ये क्या था, बी डी की वैल्यू 9 थी, ये बी डी की वैल्यू कितनी थी, यहां से यहां तक 9 थी, यहां से यहां तक है 4, बी सी की वैल्यू 4, ए बी कितना है, एच अपान कितना, यहां 4 लिख देंगे, इक्वल टेन, इस थीटा का मान जो है आपका 90 माइनस थीटा, इसका कितना है 90 माइनस थीटा, आपका एंगल दिया है। ठीक है, इसमें जो हमने थीटा का थीटा लिख दिया, तो इसमें भी थीटा मान लिया था हमने, यहां भी थीटा है, तो हमने थीटा का थीटा लिख लिया, लेकिन इस थीटा का मान जो हमने माना था 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या लिखा है, कप्लीमेंट्री एंगल। तो अब टेन 90 माइनस थीटा का हमने वीडियो बनाए थे, तो फार्मूला लिखे थे, बता दिए थे, उसमें भेजे थे, उसमें ये फार्मूला ये भी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको h अपॉन 4 इक्वल, यहां पर लिख सकते हैं cot थीटा, क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा, यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा, ये फार्मूला होता है। अब आपका इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। अब हम फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, चेक करेंगे कि अपना 6 है या नहीं है। इसको हम इरेज कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड ये देखिए लिखा h अपॉन 9, मल्टी लगा दिया हमने h अपॉन 4, h अपॉन 4, तो इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्या लिख देंगे, टेन थीटा मल्टी कॉट थीटा, ये लिख देंगे हम। देखिए ये वाला इस पद का लेफ्ट हैंड साइड मल्टी कर देंगे, इसका राइट हैंड साइड मल्टी कर देंगे, ये मैथ का नियम होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इनकी कोई अब जरूरत खत्म है, इनकी जरूरत नहीं है, अब आगे हम सोल्व करेंगे। देखिए अब हम जानते हैं कि ये cot थीटा इक्वल होता है, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो h स्क्वायर अपॉन 36। अब हम टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा, बिकॉज cot
थीटा इक्वल होता है 1/tan थीटा। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये हम tan थीटा ये होता है, फार्मूला होता है। तो ये tan से tan क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो h² 36 क्या हो जाएगा 1। तो जब इसको क्या साइड चेंज करेंगे इधर तो क्रॉस मल्टी हो जाएगा, तो h² हो जाएगा आपका 36। जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो आपका हो जाएगा √36। जब हम इसको रूट को हटाएंगे तो आपका h इक्वल हो जाएगा 6। यही आपको प्रूव करना था। ये हाइट क्या है आपकी 6 है या नहीं है। देखिए आपकी हाइट 6 आ चुकी है, तो हेंस हेंस द हाइट ऑफ टावर द प्रूफ दैट, मतलब प्रूफ द हेंस द हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, ये प्रूव हो गई। देखिए हमने क्या है इसको निकालने के लिए क्या किया था, हमने सीधा इसको पढ़ा। हमने पढ़ने के बाद तुरंत क्या ऐसे डायग्राम बनाया इसको देख करके। ये आपका टावर हो गया, यहाँ पर दो क्या है आपके एक दूरी हो गई, डिस्टेंस 4 मीटर और 9 मीटर। वहां दो पॉइंट है आपके, एक ये है एक ये है। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन आपका जैसे मिला कप्लीमेंट्री, हमने क्या मान लिया 90 माइनस थीटा, इसको क्या थीटा, इसको 90 माइनस थीटा। जैसे जैसे नजदीक चले जाते हैं आपका एंगल क्या है, 90 डिग्री हो जाता है। इधर जितना दूर जाते हैं आपका एंगल छोटा होता जाता है, जितना पास आते हैं एंगल बड़ा होता जाता है। तो अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल हम तो हाइट निकालनी थी कि 6 है कि नहीं है, तो हमने क्या ए बी अपान कितना लिख दिया, ए बी अपान ये वाला पहले ले लिया था हमने, ए बी डी ले लिया था, तो एच अपान कितना ये 9 लिख लिया, इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, हमने क्या एच अपान कितना 4 लिख लिया इक्वेशन, और ये कितना एच अपान कितना ले लिया 4 ले लिया, मैं 10 डिग्री से। अब इसका एंगल ये था, तो इसका एंगल को हम बदलने के लिए जो है फार्मूला हमने बताया था tan 90 माइनस थीटा का कोड थीटा होता है। अब हम यह कोड में रखने के बाद में हमने क्या किया, दोनों को उल्टा करके क्या इसका फार्मूला लेकर काट दिया। काटने के बाद आपको 1 मिल गया, इसको क्या क्रॉस मल्टी कर दिया, 36 का रूट क्या 6 होता है। इस प्रकार प्रूफ हो जाता है कि आपकी हाइट क्या 6 ही होगी।